नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो देखने को मिल जाए। ठीक है। अगर दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम दोस्तों इस क्लास के माध्यम से साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो सवाल इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या है। दोस्तों इसका हम मेन फार्मूला एक ही बता रहे हैं और उसी फार्मूले के आधार पर पूरा आपका साधारण ब्याज हम करा देंगे, चाहे वो कितना भी सरल सवाल हो और चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो। हम उसमें एक ही फार्मूला लगाए, एक से ज्यादा कोई फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। जो आप ट्रिक वगैरह पे ज्यादा विश्वास करते हो वो हमारे समझ में नहीं आती है। हमारा समझ में है क्या, बेसिक से लेके आप हाई लेवल तक पहुंचो। ठीक है। तो इसका जो पहला फार्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटे 100। यह है इसका मेन फार्मूला। इसके अलावा कोई भी फार्मूला इसमें नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें मूलधन क्या है, मूलधन है, दर है और समय है। ये क्या चीज है? तो पहले हम आपको साधारण ब्याज बता दे रहे हैं। साधारण ब्याज का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे आपने 100 रुपए दिए अपने दोस्त को या किसी बैंक में जमा किए, एक साल बाद आपको 120 रुपए मिले। कितने मिले? 120 रुपए। जो 20 रुपए अतिरिक्त मिले हैं आपको, ये ही आपका ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ठीक है। और 120 रुपए है, ये दोनों कहलाएंगे मिश्र धन। क्या कहलाएंगे? मिश्र धन वह धन होता है जिसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। हम दोनों को मिलाकर उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया। ठीक। और ये इसका फार्मूला हो गया। अब आगे मूलधन पे बात करते हैं। मूलधन क्या हो गया? मूलधन हो गया आपका 100 रुपए जो आपने जमा किए थे। ठीक है। और समय क्या हो जाएगा? समय 1 साल 2 साल, ये तो आप अच्छी तरीके जानते हो। दर का मतलब होता है, जैसे आपने कह दिया कि हमें गई 100 रुपए पे 5 रुपए चाहिए, तो ये जो 5 रुपए है यही आपकी दर कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये था आपका फार्मूला। ये आपको समझ में आ गया। ये होता है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है जिसमें मूलधन भी हो और ब्याज भी हो। चलो हम आगे अब क्या करते हैं, इसमें सवाल देखते हैं, सवाल किस तरीके के आते हैं। चलिए दोस्तों, इसका पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है 600 रुपए 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये जो है इसका मेन फार्मूला है और इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं होता है। अब इसमें मूलधन कितना है? 600। तो मूलधन की जगह पे हम 600 लिख देंगे। दर कितनी है? 10 है। समय कितना है? 3 है बटे 100 हो गया। 0 0 0 0 कट गए। 6 की 10 से गुणा करो 60 हो गए। 60 की 3 से गुणा करो कितने हो गए? 180 हो गए। तो 180 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 750 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? वही साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला हमने बताया था वही फार्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें मूलधन कितना है आपका? 750 रुपए
ठीक है। दर कितनी है आपकी 20 है, समय कितना 2 है बटे 100। जीरो से जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो यानी ब्याज कितना हो गया 300। 300 जिसमें ऑप्शन नंबर बी में, तो 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 825 रुपए का ब्याज 5% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने में क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट ये आ गया है दोस्तों कि यहाँ पे 8 महीने देती है समय के साथ, साल के साथ में 4 साल है और 8 महीने। तो इन 8 महीनों को हम साल में कन्वर्ट करेंगे और करके हम 4 में जोड़ देंगे। तो जोड़ो तो 4 हो गए आपकी साल और प्लस में 8 महीने। 8 महीने को जब हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे 12 से भाग दे देंगे, तब ये हो जाएगा आपके साल हो गया। अब ये बन गया साल। अब इसे 4 से भाग दे दो, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक, अब 4 प्लस 2/3 हो गया, हो गया 4 प्लस 2/3। एलसीएम द्वारा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 14/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14/3 क्या हो गया आपके साल आ गई। ठीक है, अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है आपका दोस्तों 825 गुणे दर। दर कितनी है 5, समय कितना है 14/3 और बटे 100। ठीक है, अब हम यहां से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच्चे 3 7 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। 5 से काटो, 5 दूनी 10 यानी 20 आ गए। फिर 5 से काटो, 5 चौक 20 हो गए और इसे 5 से काटो, 5 25 25 हो गए। 2 से काटो, 2 सत्ते 14 हो गए। तो ऊपर क्या बचे, ऊपर 55 और 7 बचे, नीचे क्या होता है आपका 2 बचा। तो 55 और 7 की गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 38 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब 385 बटे 2 हो गया। अब इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये हो गया 192.5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किसमें 192.5, ऑप्शन नंबर बी में। तो 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ₹4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर। अब हमें इस सवाल में दर ज्ञात करनी है। अभी तो हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ता था, अब हमें क्या है दर ज्ञात करनी है। ठीक है, कि दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 6525 का मतलब हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब हो गया इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। ठीक, तो जो 6525 है इसमें क्या है 4500 रुपए भी है और प्लस में ब्याज है। तो हम इसमें से 4500 घटा देंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले ब्याज चाहिए, तो ब्याज बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6525, क्या हो जाएगा 6525 माइनस 4500। तो इसके अनुसार आ जाएगा 25 0 और 2, यही 2025 आपका क्या आ गया इसका ब्याज आ गया। ठीक, ये ब्याज रहा, ये मूलधन रहा, ये समय रहा, तो बचा कौन आपकी दर बची। तो वो दर हम किससे ज्ञात करेंगे, उसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। किससे, साधारण ब्याज वाले। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 2025 बराबर मूलधन आपका है 4500, दर आपको ज्ञात करनी है और समय आपका कितना दिया है 5 वर्ष, बटे में 100 हो जाएगा। अब से कैलकुलेशन करो, 0 से 0 चले गए। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 चौक 20, 0 बढ़ा दो, क्यों 2 नहीं काट पाएंगे, 7 में 5 नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 55 25 हो गए। अब 5 से काटो, 5 9 45, फिर 5 से काटो, 5 8 40, 40 5 1 5। अब 9 से काट दो,
9 9 81। ठीक, तो इधर क्या बची, दर बची है, इधर क्या बचा, 9 बचा, तो दर बराबर हो जाएगा 9 यानी परसेंट। तो 9% कितने है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक नया फार्मूला बता दे रहे हैं। यदि समय के साथ साथ दर बदल रही हो, क्या है, समय के साथ साथ दर बदल रही हो, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 प्लस डॉट बटे 100। ये फार्मूला लगे। जैसे बदल रही का मतलब क्या है, 2 साल के लिए 5% है, फिर अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए उसने 6% लगा दी, अगले 4 साल के लिए क्या है 10% लगा दी। तब देखो यहाँ पे समय भी बदल रहा है और दर भी बदल रही है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसके आधार पे हम आपको एक सवाल करा रहे हैं, देखो कैसा है। देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है कोई निश्चित राशि, यानी हमें राशि नहीं पता है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर पे, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पे, और 7 वर्ष बाद, यानी 3 साल ये हो गए, 4 साल ये हो गए, कितने हो गए 7 साल के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष हो गई, अब 11 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या, अगले 4 साल के लिए 11 वर्ष बाद की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600। ये क्या है, साधारण ब्याज है, ना कि मिश्र धन है। तो है, तो राशि ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या मूलधन ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही लगाएंगे कौन सा, जो हमने भी बताया था। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे 100। ठीक, ये तो है। साधारण ब्याज आपका कितना है, 27,600 बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना, मूलधन को हमने P लिख लिया। R1 और T1 कितना, R1 का मतलब 4%, T1 का मतलब 3%, तो ये हो गया 4 गुणा 3 प्लस R2 कितना है 8% और T2 कितना है 4%, तो 8 गुणे 4 प्लस R3 कितना है 12, कितना है 12, और T3 कितना है, अब देखो क्या कर रहा है, 4 और 3 7 हो गई, टोटल कितनी 11 है, तो 11 में 7 गई तो कितनी होगी 4, तो T3 हो गया आपका 4 बटे 100 हो गया। ठीक है, अब ये 100 इसमें चले जाएंगे, कितने मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा 27,600, 2 जीरो और बढ़ा दो, ये हो जाएंगे 4 12 और 8 चौक 32, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 4 12 प्लस 32 और प्लस 48। ठीक है, अब देखो 12 48 जोड़ो, कितने हो गए 40 40 80, कितने हो गए 80 हो गए, 48 में 32 जोड़ो, कितने हो गए 80 हो गए, 80 में 12 जोड़ दो, कितने हो गए 92, कितने हो गए 92, तो ये हो जाएगा P बराबर 2700 बटे 92, कितना हो गया 92 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम इसे 4 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 23 हो जाएगा, और ऊपर काटेंगे तो ऊपर 4 24 हो जाएगा और 4 36, ये हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब 23 तिया काट देंगे, तो 23 तिया का मतलब हो जाएगा 30,000, कितना हो गया 30,000, तो क्या आ गया P बराबर कितना आ गया 30,000, 30,000 दोस्तों किसमें, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो देखने को मिल जाए। अगला सवाल देखते हैं, कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, और इसमें सिर्फ इतना दिया है
कि 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब हमें राशि भी नहीं पता है और दर भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, राशि को मान लेंगे, पी मान लेंगे, ठीक। और यही जो राशि है 15 वर्षों में दोगुनी यानी 2p हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2p हो जाती है। अब इस 2p में मूलधन भी है और ब्याज भी है। मूलधन कितना है आपका, p है, और ब्याज सहित राशि कितनी हो गई, 2p हो गई। तो ब्याज मिश्र धन में से ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। इस मिश्र धन में से हम मूलधन निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। अब 2p में से हम p घटा दे तो आपका क्या बचेगा, p बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो गया, ठीक। तो साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100, ठीक। देखो दोस्तों, वो इस फार्मूला लगा रहे हैं, सवाल चेंज है पर फार्मूला चेंज नहीं है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है आपका, p, मूलधन कितना है, p, दर हमें ज्ञात करनी है तो दर रहने दो, समय कितना है 15 बटे कितने हैं 100, हो गया। p से p कैंसिल, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो दर बराबर हो जाएगा 20/3। ये तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा, 20 जब इधर जाएंगे और 3 इसके बटा में आ जाएंगे तो 20/3% हो जाएगा। तो 20/3% किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि हमें नहीं पता है, तो उसका क्या है 20% की वार्षिक दर से और कितने समय में पूछ रहा है, तो हमें समय ज्ञात करना है, ठीक है। उसका जो ब्याज है 6/5 गुना हो जाएगा, ना कि मिश्र धन हो जाएगा। पहले क्या था, मिश्र धन था, अब क्या है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हम राशि को p मान ले रहे हैं, यानी मूलधन आपका क्या है, p है। तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर इसका 6/5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 6/5 p, ये हो जाएगा। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, ये हो गया आपकी दर हो गई, और समय आपको ज्ञात करना है, वो आ जाएगा। तो क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100। देखिए यहाँ पे इतनी बात समझ है, जो साधारण ब्याज है, ठीक है, ब्याज उस धन राशि का ब्याज हो जाएगा, ना कि मिश्र धन हो जाएगा। वो क्या करती थी, पहले वाले सवाल होता कि एक धनराशि है वो डबल हो जाती है, डबल का मतलब इसमें साधारण वो मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूल राशि का 6/5 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। फार्मूला है सामने है, रखो, तो ये हो जाएगा 6/5 p बराबर p इंटू दर कितनी है 20 और समय आपको ज्ञात करना है बटे 100 हो जाएगा, ठीक। p से p कैंसिल, 20 से 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल, इधर बचा समय बचा, इधर क्या बचे 6 बचे, तो समय बराबर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। क्या हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धन राशि का 9/8 भुगतान कर दिया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताओ। आपको दर ज्ञात करनी है और इतना सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे आपको कोई धनराशि नहीं पता है ना, और
केवल आपको समय पता है और 9/8 पता है, तो हम क्या करेंगे, हम धनराशि को मानेंगे P, यानी कोई धनराशि P है। तो सुरेश ने राकेश ने कितने वापस किए, इसका 9/8P इसका वापस, ये उसने उधार लिया, ये उसने वापस किया। अब इसमें क्या मूलधन यानी ये वाला P भी शामिल है और ब्याज भी शामिल, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। ठीक है, तो हम इसमें से हम P घटा दे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। तो हम जब इसमें से P घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 9/8P माइनस P। अब एलसीएम लेके घटाएंगे 9P माइनस 8P/8, तो इसका मतलब हो जाएगा P/8। P/8 आपका हो गया, क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब ये ब्याज आ गया, साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाओ, तो क्या होता है, साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना, 9P/8 है। मूलधन कितना है, P है। दर कितनी है आपको ज्ञात करनी है। समय कितना है आपका 5 वर्ष है, बटे 100 है। P से P कैंसिल, 5 दूनी 10, ठीक, कितना आ गया 20 आ गया। अब ये 20 क्या करेंगे, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा दर बटे 5। ये 5 कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो जब ऊपर चले जाएंगे तो दर बराबर हो जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5, तो ये हो गया 2.5% होगी। 2.5% कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक चल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है, 12/2/4% की वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। वो कह रहा है कि जो मूलधन है वो आपका P है और कितने वर्षों में वो ब्याज P ही हो जाएगा, यानी मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी P ब्याज होने में कितना समय लगेगा जब दर आपकी इतनी हो, समझे बात को। तो यहाँ पे हम दर को पहले सही कर लेंगे, 12 सही 2/4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2 बराबर 25/2, समझ गए, 12 दूनी 24 है 25, तो ये आपके आ गई 25/2, इसकी आ गई क्या, दर आ गई। अब हम लगाएंगे फार्मूला क्या, साधारण ब्याज कितना है, P है। साधारण ब्याज मेरा क्या होता है, मूलधन कितना P है, दर कितनी है 25/2 है, और समय हमें ज्ञात करना है बटे 100 है। P से P चला जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 4 कहाँ चले जाएंगे, 1 में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा समय बटे 2 बराबर 4, 2 किधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ष हो जाएगा। तो 8 वर्ष कितने, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से, यहाँ पे क्या दर ज्ञात करनी है, दर से 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। यानी कह रहा है कि कोई राशि P है, 12 वर्षों में 2P हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2P, यानी इसका मतलब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो इसका मतलब आपका ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया आपका P हो गया, यानी 2P में से हम मूलधन घटा देंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी ब्याज बचेगा। तो ये हो जाएगा ब्याज बराबर P गुणा दर आपको ज्ञात करनी है, समय कितना 12/100, समझे। P से P कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 100 किधर चले जाएंगे इधर, तो दर गुणे 12 बराबर 100 हो जाएगा, तो दर बराबर हो जाएगा 100/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटो, 12 8 96, ठीक है, 4/12, 4 3 12, इसका मतलब हो गया 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% कितने, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपकी कुछ महत्वपूर्ण सवाल साधारण ब्याज के, जो हमने अभी आपको इस क्लास में कराए हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपकी
रेलवे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है और यूपीएसआई है, पुलिस विभाग की, जो आगे आने वाली वैकेंसियों की बेहतरीन तैयारी हो सके। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको इसकी मैथ एंड रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी करें, तो इसलिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। चलो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।